नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ MPPSC मेंस के सिलेबस पर। दोस्तों MPPSC मेंस के पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी में समाजशास्त्र विषय आपको दिखाई पड़ता है। अच्छा खासा इसका पोर्शन है जो एग्जाम में आपके लिए आएगा। 150 अंक का समाजशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इस पर लगातार हमारी ये लेक्चर सीरीज चल रही है। और इस लेक्चर सीरीज के आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम आश्रम व्यवस्था वाले टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। पेपर नंबर 2 के सेक्शन बी के यूनिट 1 में आश्रम व्यवस्था आपको दी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निश्चित तौर पर यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए जरूरी है कि इस टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाए। छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो भी आपसे बने, बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपसे बने, कुछ भी छूटे ना। क्लियर? इसलिए जब हम इसका डिस्कशन करेंगे दोस्तों तो आश्रम व्यवस्था से आशय भी देखेंगे कि इसकी अवधारणा क्या है, और इसकी अवधारणा को जब हम समझ लेंगे तो फिर हम आश्रम व्यवस्था के उद्देश्य पर चर्चा करेंगे कि आश्रम व्यवस्था के हमारे लिए उद्देश्य क्या है। और फिर हम लोग बात करेंगे कि जो आश्रम व्यवस्था है इसमें 4 आश्रम जो हैं, ये 4 आश्रम जो बनाए गए हैं उनका आधार हमारे लिए क्या है, और आधार के साथ ही इन चारों आश्रम को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 4 आश्रम जब हम डिस्कस करेंगे सब पर सेपरेटली डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले ब्रह्मचर्य को देखेंगे, गृहस्थ आश्रम पर डिस्कस करेंगे, वानप्रस्थ, फिर संन्यास पर। सभी को अलग अलग ऐसे डिस्कस करेंगे कि अगर सेपरेटली कोई एग्जाम में आपको आश्रम आ जाता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, और पूरे टॉपिक से कोई एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अब 4 आश्रम जब हम पढ़ेंगे तो हर आश्रम का अर्थ, उसका उद्देश्य, उसके कर्तव्य और उसके महत्व को हम चर्चा करने वाले हैं। और अंत में पूरी आश्रम व्यवस्था का हमारे भारतीय समाज में क्या महत्व है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक कंप्लीट डिस्कशन जो है इस टॉपिक का आज मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आप लोगों में से ऐसे विद्यार्थी जो मुझे पहली बार देख रहे हैं इस YouTube चैनल पर, प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप इस सीरीज से लगातार बने रहें दोस्तों। ठीक है? और इसके पहले हमने जितने भी लेक्चर्स किए हैं, जितने भी टॉपिक किए हैं, सब शीर्षक के साथ प्लेलिस्ट बनाकर अपलोडेड है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों वहां जाकर आप पहले के लेक्चर्स भी देख सकते हो, और नोट्स अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको नोट्स मिलते जाएं। टेलीग्राम की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आप लोगों को। ठीक है? चलिए, तो आश्रम व्यवस्था को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो पहले हम लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि पता होना चाहिए। देखिए, जब भारतीय समाज की बात कर रहे हैं तो भारतीय समाज का एक डिटेल डिस्कशन हमारा चल रहा है। भारतीय समाज की जब विशेषताएं आप देखते हो तो उन विशेषताओं में आपको वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, पुरुषार्थ और आश्रम, ये सभी दिखाई पड़ते हैं। इसमें जो आश्रम व्यवस्था है ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों? क्योंकि आश्रम व्यवस्था आपका नैतिक, आपका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक परिष्करण करती है, और आपको इस दृष्टि से अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं सहायता करती है। जैसे अगर हम देखें तो हमारे जीवन में जो अंतिम लक्ष्य होता है अधिकांश, वो मोक्ष ही होता है। तो मोक्ष अगर आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए जो कर्तव्य है, जो पथ है, वो आश्रम व्यवस्था उपलब्ध कराता है। और भारतीय समाज की एक बहुत ही शानदार विशेषता आपको देखने को मिलती है। वो विशेषता पता है क्या है? वो विशेषता है संतुलन। वो विशेषता संतुलन है। और मैं किस संतुलन की बात कर रहा हूं दोस्तों? तो संतुलन कैसा कि हमारे पास एक तो भोग है और एक हमारे पास है संयम। एक हम किसकी बात करते हैं? संयम की, और एक हम बात करते हैं भोग की। लेकिन भारतीय समाज में इस भोग और संयम में संतुलन बनाया गया है। ना तो हमें पूरी तरीके से भोगों में जाने की यहां पर व्यवस्था की गई है, और ना ही हमें पूरी तरीके से संयम की यहां पर व्यवस्था की गई है। मतलब ये कि पूरी तरीके से चीजों के प्रति उदासीन होने की जरूरत भी आपको नहीं है, और ना ही आपको पूरी तरीके से भोग में लिप्त हो जाने की जरूरत है। और इसका जो संतुलन बनाया गया है वो संतुलन दोस्तों आश्रम व्यवस्था के साथ बनाया गया है। मतलब क्या कि आपका जो जीवन है उस जीवन में आप इस संतुलन को बनाए रखते हुए
क्रमबद्ध तरीके से। कैसे? क्रमबद्ध तरीके से, क्रम अनुसार आपके जीवन में आगे बढ़ते जाइए और साथ ही साथ आपके जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करते जाइए। और कर्तव्यों का पालन करते करते आपके जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, क्या है अंतिम लक्ष्य? मोक्ष। आप मोक्ष को पा लीजिए। तो आप मोक्ष को पाना चाहते हैं, ये आपका अंतिम लक्ष्य है। इसके लिए आपको विभिन्न कर्तव्य करने होते हैं। ये विभिन्न कर्तव्य एक ही समय पे नहीं करते। आपकी आयु जो लंबी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, लगातार आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है समय समय पर। तो उन कर्तव्यों का निर्वहन आप क्रमबद्ध करें, जीवन व्यतीत करें और किसके साथ करें? संतुलन के साथ। आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। तो इसलिए आपको आश्रम व्यवस्था दिखाई पड़ती है। एक संतुलन की व्यवस्था ही आश्रम व्यवस्था है आपके जीवन में। अब हम अगर इस आश्रम व्यवस्था को इसकी अवधारणा के साथ समझे दोस्तों, तो आपको यहां पर क्या प्रतीत होगा कि इसकी अवधारणा जब हम समझते हैं तो हमें यहां पर थोड़ा सा डिटेल समझना होगा। क्या? कि जीवन के प्रत्येक स्तर पर समाज के दूसरे सदस्यों के प्रति अपने कर्तव्यों को क्रमबद्ध रूप से पूरा करने के लिए भारतीय समाज में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ही क्या है? आश्रम व्यवस्था है। क्लियर हो गया? अब आश्रम व्यवस्था में एक और चीज आपको जानना पड़ेगा कि आश्रम व्यवस्था 4 पुरुषार्थों को सार्थक करने की एक प्रक्रिया है। और मैंने कहा 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आते हैं। तो आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। अंतिम लक्ष्य क्या है आपका? मोक्ष है। और आप इस अंतिम लक्ष्य को पाना चाहते हैं, लेकिन इस अंतिम लक्ष्य को पाने से पहले आपको इन 3 पुरुषार्थों से भी गुजरना पड़ता है। पूरा के पूरा इसका एक मार्ग आपको चाहिए जिस पर चलकर आप मोक्ष पा सकते हैं। और अगर आपको मोक्ष पाना है तो आपको कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ेगा। और कर्तव्य एक बार में तो आप नहीं कर सकते। तो क्या बोला? कर्तव्यों को क्रमबद्ध रूप से निर्वहन करिए। किसके प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं? समाज के दूसरे सदस्यों के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। कैसे करते हैं? क्रमबद्ध करते हैं। क्रमबद्ध जब करते हैं तो धर्म, अर्थ, काम की आप पूर्ति कर लेते हैं और अंततः आप किसको प्राप्त करते हैं? मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो चारों पुरुषार्थों को साधने का जो रास्ता है वो आश्रम व्यवस्था से होकर जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। भारतीय समाज में जब आश्रम व्यवस्था पर और हम प्रकाश डालेंगे तो हमें यहां पर एक चीज और दिखाई पड़ेगी दोस्तों। जो एक चीज हमको दिखाई पड़ेगी ये कि जो आश्रम व्यवस्था है ये शब्द कैसे आया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जब आश्रम व्यवस्था का दोस्तों आप लोग शाब्दिक अर्थ समझने का प्रयास करते हैं तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये जो आश्रम शब्द है ये संस्कृत भाषा का है। और संस्कृत भाषा में श्रम धातु है। क्या धातु है? श्रम धातु है। इस श्रम धातु से ही बना है आश्रम। कौन सी धातु से? श्रम धातु से ही आश्रम बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है श्रम करना या प्रयास करना। मतलब ये कि आप आपके जीवन के उद्देश्यों को पाने के लिए समय समय पर अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निरंतर क्या करते हैं? प्रयासरत रहते हैं। और ये प्रयासरत रहने की जो व्यवस्था है वही आश्रम व्यवस्था होती है। इसका और हम डायरेक्ट शाब्दिक अर्थ पे अगर जाते हैं तो हमें यह दिखाई पड़ेगा कि आश्रम जो है इसका सीधा अर्थ होता है विश्राम करना। क्या अर्थ होता है? सीधा विश्राम करना इसका सीधा अर्थ होता है। आश्रम मतलब विश्राम करना। अब आपने क्या कहा कि भैया हमारा जीवन जो है, जीवन क्या है? बहुत लंबा है। हम तो सब जीवन लंबा ही मानते हैं और आशीर्वाद भी अगर किसी को देते हैं तो क्या कहते हैं? हम कहते हैं 100 साल जियो। अब हम मानकर चलते हैं कि जीवन लंबा है। जीवन लंबा है तो फिर वही बात कहूंगा कि जीवन में किसका पालन करना है? कर्तव्यों का पालन करना। अब इतने लंबे जीवन में लगातार आप जब कर्तव्यों का पालन करते हैं तो आपको रुकना होगा। रुकना होगा तभी आप क्या करेंगे? तेजी से आगे बढ़ेंगे। भाई तेजी से आगे बढ़ेंगे कब बढ़ेंगे? जब आप थोड़ा सा रुकेंगे बीच में। रुकेंगे नहीं तो फिर आप बीच में ही खत्म हो जाएंगे ना। तो आपको निरंतर अगर चलना है
तो बीच में विश्राम की जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, अर्थात क्या करना पड़ेगा, विश्राम करना पड़ेगा। तो हर एक पड़ाव पर विश्राम करते हुए निरंतर अपने लक्ष्यों को पाने के लिए आगे बढ़ने की जो व्यवस्था स्थापित की गई है वो ही आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई है। तो आश्रम शब्द का शाब्दिक अर्थ आपसे कोई पूछता है तो आप यही उसको बता सकते हैं, जैसा मैं कह रहा हूं इस हिसाब से नोट करते जाइए और डिस्क्रिप्टिव लिखते चले जाइए। सिनॉप्सिस बनाइएगा, डिटेल में लिखेंगे तो आपको वही याद करने और बाकी प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकती है। इसलिए क्या करिए, सिनॉप्सिस बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। बाकी डिटेल में तो मैं आपको पीडीएफ नोट्स भेज ही रहा हूं, तो डिटेल में पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं तो वो आपको पढ़ने के काम आएंगे, या क्लास देखकर जो नोट्स बनाते हैं वो इस प्रकार से सिनॉप्सिस बनाना है ताकि बिफोर एग्जाम क्विक रिवीजन करने में आपको उससे मदद मिले। ठीक है, अपना एक शॉर्ट नोट्स जरूर होना चाहिए, वैसा ही बनाइए। तो यहाँ पर आश्रम व्यवस्था क्यों है वो आपको समझ में आ गया कि जीवन में विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना है तो आपको हर एक पड़ाव पर विश्राम करते हुए आगे बढ़ना है, और ये विश्राम ही आश्रम का अर्थ है। यहां पर वेद व्यास जी का कथन आपको जरूर याद रखना चाहिए। वेद व्यास जी ने बहुत अच्छी बात की है। जब हम वेद व्यास जी के उस कथन को देखते हैं तो हमें यहाँ पर समझ में आता है। तो वो क्या कहते हैं वेद व्यास जी, वो ये कहते हैं कि जैसे समुद्र है उसमें सभी नाले नदी सब आती हैं, वैसे ही उन्होंने एक आश्रम जो है उसको महत्व निर्धारित करते हुए कहीं ना कहीं जगह दी है। बोले क्या बोला है कि जो आश्रम है वो आपके लिए इस प्रकार से है कि आप जीवन के विभिन्न कर्तव्यों का पालन करते हुए आप कहां आश्रम व्यवस्था को पूरा करते हैं। तो यहां पर आपको ये कथन भी याद रखना है। क्या कथन याद रखना है कि जिस प्रकार से समुद्र है वो सभी चीजों को अपने अंदर विलीन कर लेता है, वैसे ही आश्रम व्यवस्था आपके सभी कर्तव्यों का पालन करवाती है। और साथ ही वेद व्यास जी के इस कथन को भी याद रखिएगा कि जीवन में आगे जब आप बढ़ते हो कर्म करते हुए तो आपको एक एक सीढ़ी चढ़ते जाना है। तो आश्रम व्यवस्था आपके लिए क्या होती है, आश्रम व्यवस्था आपको जीवन के लिए 4 सीढ़ियां हैं जिन पर आप एक एक कदम रखकर चढ़ते हो और अंत में ब्रह्म को प्राप्त करते हो। इसको मैं लिख देता हूं कि वेद व्यास जी का कथन क्या है। वेद व्यास जी का कथन है कि आश्रम व्यवस्था क्या है, जीवन की 4 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं, 4 सीढ़ियां, जिसमें आप किसका पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, गृहस्थाश्रम का पालन करते हैं, वानप्रस्थ का पालन करते हैं और अंत में संन्यास का पालन करते हैं। ये 4 सीढ़ियां चढ़कर अंत में आप किसको प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये वेद व्यास जी का कथन आपको जरूर ध्यान में रखना होगा अगर आप आश्रम व्यवस्था को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। तो आप आश्रम व्यवस्था के शाब्दिक अर्थ को समझ लिए हैं कि शाब्दिक तौर पर ये क्या होती है। ठीक है, अब आपको आश्रम व्यवस्था के उद्देश्य देखना है। ऐसे ही थोड़ी ना आश्रम व्यवस्था दे दी है। पुराने समय में ऋषि मुनियों ने अगर आश्रम व्यवस्था जैसी चीज को स्थापित किया जो साइंटिफिक है, जो वैज्ञानिक आधार पर स्थापित की गई है, तो आपको यहां पता होना चाहिए कि इसके उद्देश्य क्या है। तो आश्रम व्यवस्था का पहला उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास करना। उद्देश्य है बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास करना। आप इन आश्रम को अलग अलग समय पर देखते हो। जैसे अगर हम देखें ब्रह्मचर्य की बात कर लें हम लोग, फिर हम किसकी बात कर लें, गृहस्थ की बात कर लें हम लोग, फिर हम किसकी बात कर लें, वानप्रस्थ की बात कर लें हम लोग, या फिर हम किसकी बात कर लें, संन्यास की। बराबर 4 हो गए। अब ब्रह्मचर्य में आप क्या करते हैं, आप यहाँ पर पढ़ने का काम करते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। यहाँ पर आप विद्या ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं आप, विद्या ग्रहण करते हैं। अब सीधी सी बात है कि जब आप विद्या ग्रहण कर रहे हैं तो आपके अंदर ज्ञान आ रहा है, आपका बौद्धिक विकास हो रहा है और हर एक चरण में ये बौद्धिक स्थिति आपकी और व्यवस्थित होती जाती है। अगर हम इस हर एक स्थिति को समय अनुसार समझ रहे हैं तो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जब हम हर एक स्थिति यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपकी हर एक स्टेज पर बौद्धिक क्षमता बढ़ती जा रही है। दूसरी, गृहस्थ अगर हम व्यवस्था को देखें तो क्या होता है कि एक उम्र के बाद जब आपकी टीनेज होती है, एक उम्र के बाद आप काम की भावना में
लग जाते हैं, आपके सेक्सुअल नीड और उस प्रकार की भावना आपके ऊपर हावी हो जाती है, और ऐसे में आप एक प्रकार से व्याभिचार और गलत कामों में उलझ जाते हैं, जिसकी सीधी क्षति आपके शारीरिक व्यवस्था को होती है, जिसको मजबूत करेंगे। जब आप वानप्रस्थ में और संन्यास में जाते हैं तो ये आपके नैतिक विकास के आधार बनते हैं। वहीं नैतिक विकास आपका ब्रह्मचर्य से भी शुरू हो जाता है। जब उपनयन संस्कार करके बालक गुरुकुल जाता है तो गुरुकुल में उसको नैतिक शिक्षा भी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आश्रम व्यवस्था का पहला उद्देश्य है वो है बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास करना। नेक्स्ट है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ की पूर्ति करना। मतलब जो पुरुषार्थ हैं ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं दोस्तों लक्ष्य, और इन लक्ष्यों को पाना है तो उस पर चलने के लिए आश्रम व्यवस्था आपको मार्ग बताया गया है। तो धर्म की, अर्थ की, काम की और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति चाहते हो तो आपको आश्रम व्यवस्था को फॉलो करना है। नेक्स्ट है आयु अनुसार व्यक्तियों के कर्तव्य का निर्धारण करना। क्या हो रहा है कि आप बचपन में हैं, आपके कर्तव्य अलग होंगे, आप युवा हो गए, कर्तव्य अलग होंगे, प्रौढ़ अवस्था हो गई, कर्तव्य अलग होंगे, वृद्ध अवस्था हो गई, कर्तव्य अलग होंगे। हर एक स्तर पर कर्तव्यों का क्या किया गया है, निर्धारण कर दिया गया है। और कर्तव्यों का इस प्रकार से निर्धारण जो है वो सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष चीज जो होती है उसको पीछे करता है, उसको हतोत्साहित करता है। नेक्स्ट है सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागरूक करना। जैसे जैसे समाज बदल रहा है ना, वैसे लोग अपने सामाजिक और धार्मिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं। अगर आप इन आश्रमों का पालन करते हो तो आप सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हो और धर्म अनुसार आचरण करते जाते हो। ठीक इसी प्रकार से सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखना। देखिए क्या होता है, अगर सामाजिक व्यवस्था को लगातार चलाकर रखना है तो उसके जो बोल सकते हैं लक्षण हैं, उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी विशेषता के अलावा उसके जो कार्यक्रम हैं उनको आपको निरंतर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप उनको नहीं बढ़ाएंगे तो पूरी तरह से समाज जर्जर हो जाएगा। तो सामाजिक व्यवस्था को निरंतर बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। जैसे कि मैं इसमें एक उदाहरण आपको बताऊं कि आप गृहस्थ आश्रम में गए, अब आप गृहस्थ आश्रम में गए तो ये आप किस लिए करते हो, संतान उत्पन्न करते हो, और संतान उत्पन्न करके आप इस सामाजिक व्यवस्था को क्या करते हो, निरंतर बनाए रखते हो, क्योंकि संतान उत्पन्न कर कर उसको आप उस प्रकार के संस्कार देते हो, उसको वो सब चीजें सिखाते हो जिससे कि वो समाज में अपना बहुमूल्य योगदान देता है। ठीक इसी प्रकार से इहलोक और परलोक की व्यवस्था में सुधार करने की बात होती है। क्या होता है, आश्रम व्यवस्था इस जन्म में तो आपको बेहतर करता ही है, लेकिन आपके दूसरे जन्म, दूसरे लोक की व्यवस्था की समस्याओं को भी सुधारता है। कैसे? इस लोक में आपने जो भी कामकाज किए, कुछ पाप हो सकते हैं, कुछ पुण्य हो सकते हैं। अब आपके जीवन में जब अंतिम समय आता है, आप वानप्रस्थ में जाते हो और आप संन्यास में जाते हो। वानप्रस्थ और संन्यास के माध्यम से आप आपकी व्यवस्था को सुधारते हो और आप सदकर्म में, दूसरों के प्रति जीवन जीने में, इन सब चीजों में लग जाते हो और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हो। ये आपके जो सकारात्मक कर्म होते हैं उसको बढ़ाते हैं, जिससे कि नेक्स्ट आपका जो जन्म होगा, दूसरे लोग की जो व्यवस्था होगी, उसमें आपको जो कष्ट होने वाला है, जो चीजें आपको भोगनी है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हो सकता है। तो इहलोक और परलोक दोनों की व्यवस्था में सुधार करती है आश्रम व्यवस्था। एग्जाम में सिंपल पूछेगा, क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि आश्रम व्यवस्था क्या है समाज के दृष्टि से, इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अब इसके उद्देश्य आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसका अर्थ बता देंगे, शब्द वब्द कैसे आया, और फिर ये 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिख देंगे, काम हो जाएगा, आपका अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो ये आपके लिए प्रश्न इस प्रकार से आएंगे, सीधे सीधे इनका उत्तर आपको देना सीखना होगा। बराबर है। आश्रम व्यवस्था की पृष्ठभूमि समझे हैं, आश्रम की अवधारणा क्या है वो समझे हैं, आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या है वो समझे हैं, शब्द कैसे आए वो भी समझ लिए। आप समझते हैं कि आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति और इसका प्रचलन कैसे हुआ।
ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, अभी तक इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। क्लियर, मैंने एक शब्द में आपको बता दिया कि आश्रम व्यवस्था जो है, इसको लेकर कोई स्पष्ट उल्लेख हमें व्यवस्था में नहीं दिखाई पड़ता। लोग ये कहते हैं कि जो ऋग्वेद लिखा गया ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब ऋग्वेद अगर सबसे प्राचीन ग्रंथ है, संस्कृत में लिखा गया है, तो क्या इसमें आश्रम व्यवस्था के बारे में कोई बात की गई है? तो यहां आपको समझना है कि ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, कई सारी चीजें ऋग्वेद में बात की गई है, लेकिन इसमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। उल्लेख छोड़िए, कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है आश्रम व्यवस्था की, किसमें? ऋग्वेद में। दूसरी बात, अगर हम इस समय नहीं देखते तो क्या उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में देखेंगे? तो यहां समझना है, उत्तर वैदिक काल में भी हम लोगों को इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। कुछ साक्ष्य है जो ये जरूर दर्शाते हैं कि विचार आरंभ हो गया होगा कि आश्रम व्यवस्था जैसी चीज होनी चाहिए, इसका विचार आरंभ हो गया, विचार करना शुरू कर दिया कि आश्रम जैसी कोई सिस्टम आएगा, लेकिन ये सिस्टम नहीं आया था। पहली बार अगर हम देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा छांदोग्य उपनिषद। ये छांदोग्य उपनिषद पहला ऐसा ग्रंथ है जहां हम लोगों को आश्रम व्यवस्था के बारे में स्पष्ट डिटेल में चीजें मिलती हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत पहले से हम लोगों को इसके कोई लिखे हुए साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति कब हुई इसको क्लियर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो लिखित साक्ष्य है वो छांदोग्य उपनिषद से है, जो इस तरफ बताते हैं कि जो उपनिषद काल है, उपनिषद काल जो रहा है उत्तर वैदिक काल का, इस समय कहीं ना कहीं आश्रम व्यवस्था उद्भव हुई होगी। उपनिषद काल के अंतिम दौर में ही आश्रम व्यवस्था हम लोगों को दिखाई पड़ी। और यहां भी एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां भी अगर हम प्रारंभ में देखें तो केवल 3 ही आश्रम थे, केवल 3 आश्रम थे प्रारंभ में। कौन कौन से थे? गृहस्थ था, प्लस वानप्रस्थ था, प्लस सन्यास था। मतलब ये 3 ही आश्रम वर्णित किए गए थे, इनमें ब्रह्मचर्य नहीं दिखाई पड़ता था। तो इस पूरे सिस्टम को जो है वो व्यवस्थित किया गया है। तो प्रारंभ में केवल 3 आश्रम थे, चौथा आश्रम नहीं था। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी तो चौथा आश्रम आपको दिखाई पड़ा, और इन आश्रम के क्रम में भी हम लोगों को बदलाव देखने को मिलता है। एक व्यवस्थित आश्रम व्यवस्था आपको बाद में आती दिखाई पड़ती है, जिसका व्यवस्थित पहली बार उल्लेख जो है वो छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। छांदोग्य उपनिषद को लेकर मैंने पहले भी आप लोगों से बातें की। जो छांदोग्य उपनिषद है, याद रखिएगा कि छांदोग्य उपनिषद जो है, इसमें पहली बार श्री कृष्ण का भी लिखित उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण के बारे में पहली लिखित जानकारी, उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद से ही देखने को मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये आश्रम की उत्पत्ति पर भी बात कर ली, कब से ये व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं आश्रम में इस व्यवस्था के आधार क्या है। आश्रम व्यवस्था के आधार भी समझना जरूरी है, और यहां आपको सबसे पहले दिखाई पड़ेगा वेद। देखिए, भारत के पूरे ज्ञान के भंडार हम लोग 4 वेद के तौर पर देखते हैं। ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। चारों वेद रहे। वेद व्यास जी के द्वारा इनका संकलन किया गया। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति दी गई है, इन स्तुतियों का गायन करके सामवेद में मंत्रों के साथ रख दिया गया, जिससे कि इसको भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सारे गामा पाधानी जो 7 स्वर है, उनकी उत्पत्ति सामवेद से है। यजुर्वेद जो है ये अनुष्ठान प्रधान है, इसमें यज्ञ की विधि और अनुष्ठान दिया गया है। और अथर्ववेद जो है इसमें चिकित्सा पद्धति, जादू टोना टोटका, बाकी की चीजें दी गई। 4 वेद हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार है, और इनसे ही सभी चीजें आई हैं। हालांकि इनकी भाषा बहुत ज्यादा क्लिष्ट थी, इजी नहीं था कि इनको हम लोग समझ पाते, इसलिए दूसरे शास्त्र समय समय पर रचे गए हैं, जैसे कि वेदांग, जिसके माध्यम से वेदों को समझने का काम किया जाता है आसानी से। बराबर है? तो ये 4 हमें देखने को मिले।
आश्रम व्यवस्था में उल्लेख की दृष्टि से देखें। दूसरे नंबर पर जाएं तो हमें वर्ण देखने को मिलते हैं। हमारे समाज में वर्ण भी कितने हैं? 4 हैं। 4 वर्ण की बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ब्राह्मण सर्वोच्च स्तर पर, क्षत्रिय उसके बाद, वैश्य उसके बाद और शूद्र उसके बाद। ठीक है। अब यहां पर मजे की बात यह है कि ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में अगर हम जाते हैं तो यही हम लोगों को वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख मिलता है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, न कि जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था। एक बेहतर मॉडल जो है वर्ण व्यवस्था का पहली बार हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। मतलब हम यह कह रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद के पुरुष सूक्त 10वें मंडल से आई है और कहा गया कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र आया है। शूद्र यहां पर जाति परक शब्द नहीं था। समाज में कर्तव्यों के आधार पर यह चौथा वर्ण बनाया गया था। शस्त्र शास्त्रों का अध्ययन न करने वाले अज्ञानी जो होते थे, जिन्हें कुछ नहीं करना, उन्हें कहा गया कि तुम तीनों वर्णों की सेवा करोगे, तुम शूद्र वर्ण में हो जाओगे। लेकिन जो शूद्र वर्ण में जन्मा होता था वो अपने कर्मों के आधार पर ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में या वैश्य वर्ण में जा सकता था। खुलापन वर्ण व्यवस्था में था। वर्ण व्यवस्था वाले टॉपिक को देखिएगा, उसमें डिटेल में मैंने समझाया है। तो यहां ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए और वहीं हम इसके तीसरे नंबर पर आते हैं तो हमें देखने को मिलता है पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ क्या है? तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। टोटल आपको 4 पुरुषार्थ देखने को मिल रहे हैं। अब 4 जो पुरुषार्थ हैं ये आपके जीवन के क्या हैं? ये जीवन के लक्ष्य हैं। आप इनको धीरे धीरे करके पूरा करिए और अंतिम लक्ष्य क्या है? आपका मोक्ष है। तो ये चारों वर्ण जो हैं, इसके जो लोग ये सदस्य, वो इन पुरुषार्थों के फुलफिल करने के लिए भागते हैं। अब जब इनको पूरा करने के लिए जाएंगे तो कुछ साधन भी चाहिए। तो अंत में साधन के तौर पर क्या आए? 4 आश्रम। 4 आश्रम दिए ताकि आप इन पुरुषार्थों को साध सको, पूरा कर सको। किसके हिसाब से? वर्ण के हिसाब से। और वर्ण कहां से आया? वेद में उल्लेख है। 4 आश्रम कौन कौन से, उस पर हम लोग बात करेंगे अभी, है ना, कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। चारों के माध्यम से अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक आप जाते हो। इसलिए ये तीनों के तीनों जो हैं वो आश्रम व्यवस्था के आधार हैं। कहीं ना कहीं ये उस व्यवस्था से आपको मेल करवाते हैं कि आश्रम व्यवस्था किसके लिए बनाई गई और क्यों बनाई गई। बराबर है? तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने यहां पर आपको डिटेल पहले ही कहा है भैया, पहले ही कहा है कि जो भी इस लेक्चर सीरीज को देखेगा, जो भी हमारे इस लेक्चर सीरीज से जुड़ेगा, उस व्यक्ति को किसी को भी देखने की जरूरत नहीं है, किसी किताब की जरूरत नहीं है। यहीं पर पूरा सब्जेक्ट डिटेल में होगा। सब कुछ बता रहा हूं, इसी लेक्चर में नहीं, इसी टॉपिक का नहीं, हर एक टॉपिक का डिटेल बताया आप लोगों को। अब यह है कि बोलते हैं ना कि अपनी हैसियत के हिसाब से चीजें जो होती हैं वो साथ ली जाती हैं। हर एक व्यक्ति कोई भी काम करेगा, कोई भी चीज करेगा तो उसके स्तर के हिसाब से करेगा, उसकी हैसियत के हिसाब से करेगा, उसकी परिस्थिति के हिसाब से करेगा, उसकी सामाजिक क्या स्थिति है उसके हिसाब से करेगा। तो आप लोगों को वो चीज समझना है। जो डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जो व्यवस्थित पढ़ा रहा हूं, क्या आप उसको संभाल सकते हैं? क्या आप उसको फॉलो कर सकते हैं? अगर उसको फॉलो कर सकते हैं तो अपने आप एग्जाम में नंबर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप लिख कर आओगे व्यवस्थित। इसीलिए डिटेल में पूरा टॉपिक आप लोगों के सामने पेश करता हूं। अभी भले ही सप्ताह में 3 लेक्चर आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूं, लेकिन कोशिश यही है कि आप लोगों का कंप्लीट कवरेज होना चाहिए टॉपिक का। कंप्लीट कवरेज क्यों? क्योंकि कुछ छूटे ना। या तो आप सबसे छोटे क्वेश्चन छोड़ देते हो या आप बड़े क्वेश्चन छोड़ देते हो। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यही है कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अब अगला आपका क्या है इसमें? नेक्स्ट है आश्रम व्यवस्था का विभाजन। अब आश्रम व्यवस्था का विभाजन का क्या मतलब है? आपने आश्रम को 4 भागों में बांटा है। पहले आपने कहा है ब्रह्मचर्य, दूसरा आपने कहा है गृहस्थ, तीसरा आपने कहा है वानप्रस्थ, चौथा आपने कहा है संन्यास। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, यही 4 आश्रम आपको व्यवस्था में देखने को मिलते हैं।
यही 4 आश्रम देखने को मिलते हैं ना व्यवस्था में, कोई ऐसा जिसको और देखने को मिलते हो? तो आपको यही 4 आश्रम व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। अब ये 4 आश्रम का जो विभाजन किया गया है वो किसके अनुसार किया गया है? वो किया गया है आयु अनुसार, आयु अनुसार किया गया। देखो कहने के लिए तो आपकी पूरी आयु को कितने वर्ष माना गया है? 100 वर्ष माना गया है। और 100 वर्ष को आपने क्या किया है? 0 से 25 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वर्ष और 75 से 100 वर्ष। तो ये अलग अलग 4 स्तर आपके कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्मचर्य, इसका जो प्रारंभ होता है वो किस पर आधारित है? वर्ण के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से। इसलिए मैंने कहा था कि वर्ण जो है वो इसके आधार है। कैसा ब्रह्मचर्य का जो प्रारंभ है वो वर्ण के हिसाब से होता है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि 3 वर्ण प्रारंभ के, एक हो गया ब्राह्मण, एक हो गया क्षत्रिय, दूसरा हो गया आपका वैश्य। अब ये जो तीनों वर्ण हैं, इसमें ब्राह्मण जो है उसका 8 वर्ष, क्षत्रिय जो है इसका 11 वर्ष और वैश्य जो है इसका 12 वर्ष। ये उम्र है कौन सी? जब आप ब्रह्मचर्य में प्रवेश करते हैं। बोलने का मतलब है कि इन अलग अलग आयु में आपका क्या होगा? उपनयन संस्कार होगा। उपनयन संस्कार बोलने का मतलब है जनेऊ संस्कार होगा। जनेऊ संस्कार होगा, 3 सूत्री जनेऊ आपको पहनाया जाता है। जो 3 ऋण जो है आपके, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण की पूर्ति करने के लिए आपको हमेशा ध्यान दिलाते हैं। तो ये उपनयन संस्कार आपका होता है। और उपनयन संस्कार के बाद आप कहां जाते हैं? गुरुकुल जाते हैं। ठीक है, किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये सभी वर्णों में अलग अलग है। तो ब्रह्मचर्य किसी वर्ण में हम जाएंगे तो 8 से 25 वर्ष, 8 से 25 वर्ष किसमें? ब्राह्मण में हो गया। 11 से 25 वर्ष जो है वो क्षत्रिय में हो गया। 12 से 25 वर्ष जो है वो वैश्य में हो गया। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन कहने के लिए हम बोलते हैं 0 से 25 वर्ष। इसमें विद्या आरंभ का जो दौर है वो घर परिवार में ही हो जाता है, उस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। अब जब ब्रह्मचर्य पूरा करते हो तो गृहस्थ में जाते हो, गृहस्थ को पूरा करते हो तो वानप्रस्थ में जाते हो, वानप्रस्थ को पूरा करते हो तो संन्यास में जाते हो। अब इन चारों आश्रम को एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करने की आवश्यकता है, ताकि पर्टिकुलर किसी एक आश्रम को पूछ लिया जाए डिटेल में तो आपको बताने में दिक्कत ना हो। और सामाजिक प्राणी होने के नाते, इस समाज का हिस्सा होने के नाते आपको ये चीज पता भी होना चाहिए कि किस आश्रम में क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? ब्रह्मचर्य की। देखिए, जब ब्रह्मचर्य की बात करेंगे तो ब्रह्मचर्य के शब्द पे आपको जाना होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है महानता में विचरण, अर्थात महान होना। जब आप महान होने की तरफ जाते हो, जब आप महान होते हो तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो। महानता की तरफ जाने का आपका जो प्रारंभ है वो ब्रह्मचर्य से है। अब ब्रह्मचर्य में 2 शब्द आपको देखने को मिलेंगे, एक है ब्रह्म और एक है चर्य। ब्रह्म का मतलब होता है क्या? महानता। और चर्य का मतलब होता है विचरण का भाव। तो महानता की तरफ जब आप बढ़ने का काम करते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसलिए आपको यहां पर बताते हैं कि व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति जो है, जो आपको महानता के मार्ग पर ले जाती है, आपको महान बनाती है, वही ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य जो है वो यौनिक संयम के संदर्भ में है। मतलब आपका जो यौनिक, आपकी जो काम की भावना है, समय समय पर आप जो फील करते हैं, उन सबको नियंत्रित करके, संयम करके आपको आगे बढ़ने की बात करता है, जिससे कि आपका व्यक्तित्व जो है वो समुचित विकास को प्राप्त करता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है ना समाज में, वैसे वैसे उसके सामाजिकरण की व्यवस्था होती है। शुरू में वो परिवार में रहता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, इसी बीच में वो समाज के अलग अलग हिस्से में अलग अलग लोगों से मिलता है, आस पड़ोस सब में। तो पर्टिकुलर किसी के प्रति उसका आकर्षण हो जाता है या किसी और का उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। यौनिक इच्छाएं जो है वो यहां से जन्म लेती हैं, आप उस तरफ चले जाते हैं, वो आपकी बर्बादी का मार्ग होता है। आजकल के बच्चों में ये प्रॉब्लम है, आजकल के बच्चों में ये प्रॉब्लम है
कि स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, समाज में कहीं जाएंगे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से आपका कांटेक्ट होता है और आपके भीतर यौनिक जो जरूरतें आपकी होती हैं, काम की भावना जो होती है, व्याभिचार जो होता है, वो पनप जाता है और फिर आपके जीवन के लक्ष्य से आप क्या होते हो, भटक जाते हो। किसी को भी आप उसकी वजह मान सकते हो, वजह आप खुद होते हो। क्यों? क्योंकि आप मार्ग से भटके हो। पहले के समय में ऐसा क्यों नहीं होता था? उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था कि ब्रह्मचर्य में एक लंबा समय जो है वो जीना पड़ता था। मैंने कहा है कि जो ब्रह्मचर्य है वो आपके उम्र एक आयु हो जाने के बाद आपको पालन करना पड़ता था। ब्रह्मचर्य में क्या बताया मैंने कि जब बच्चा ब्राह्मण में 8 वर्ष का, क्षत्रिय में 11 वर्ष का और वैश्य में 12 वर्ष का होगा तो उसका क्या हो जाएगा? उपनयन संस्कार हो गया। उपनयन संस्कार कब? ब्राह्मण में अगर हम बोलेंगे तो कितने वर्ष? 8 वर्ष। क्षत्रिय में बोलेंगे तो कितने वर्ष? 11 वर्ष। और वैश्य में बोलेंगे तो कितने वर्ष? 12 वर्ष। 8 वर्ष में, 11 वर्ष में, 12 वर्ष में क्या होगा? उपनयन संस्कार। इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जनेऊ संस्कार। क्या कहते हैं? जनेऊ संस्कार। और जनेऊ भी कौन सा? 3 सूत्रीय। 3 सूत्रीय मतलब 3 ऋण जो है आपके जीवन के, उन 3 ऋण का आपको बोध कराएगा कि बेटा तुम्हें पितृ ऋण से मुक्त होना है, तुम्हें ऋषि ऋण से मुक्त होना है, तुम्हें देव ऋण से मुक्त होना है। इन ऋण से मुक्त होइए और इसके लिए आपको 3 सूत्री जनेऊ पहना दिया जाता है जनेऊ संस्कार में। बच्चा इसके बाद कहां जाता है? गुरुकुल में जाता है। गुरुकुल में जाता है और गुरुकुल में जब जाएगा तो वहां गुरु जी की हर एक आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। सोने का समय, उठने का समय, काम करने का, क्या क्या काम करेंगे, गुरु जी की सेवा करना, सब चीजें आपको वहां पर पालन करनी पड़ती है। और गुरु जी से आप एक प्रकार से संयम के साथ हर एक वर्ग की शिक्षा लेते हो। शस्त्र हो या शास्त्र हो, सभी प्रकार की शिक्षा आपको वहां दी जाती है। आपका शारीरिक, मानसिक और आप ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जो है, बौद्धिक जो है, वो वहां पर शुद्धिकरण हो जाता है। आपके अंदर वो गुण डाल दिए जाते हैं और आप एक बेहतर मनुष्य बनकर वहां से वापस आते हो। तो ये पूरा दौर आपको वहां गुरुकुल में देखना पड़ेगा, उनकी शर्तों के हिसाब से रहना पड़ेगा। अब इसमें आप कितने समय तक रहोगे? 25 वर्ष तक आप इस जीवन में जीते हो। अब आप 25 वर्ष तक सोच लीजिए, जो व्याभिचार है, जो एक प्रकार से आपके लिए आपकी यौन इच्छाओं को बढ़ाने वाले कारक होते हैं, उन सभी कारकों से आप इस गुरुकुल सिस्टम में क्या होते? दूर होते हो। और जब आप इन सभी चीजों से दूर होते हो ना, तो अच्छे व्यक्ति बनकर निकलते हो। तो आज अगर समाज को जरूरत है तो आज आपको समाज को ऐसे गुरुकुलों की जरूरत है, ऐसे गुरुकुल की जरूरत है जहां पर बच्चों को एक उम्र के बाद भेजा जाए और वहां पर उनको बेहतर एजुकेशन दिया जाए। पहले के समय में जंगलों में अलग सलग गुरुजी शिक्षा क्यों देते थे? वो इसीलिए देते थे कि किसी भी प्रकार के इच्छाओं, यौन संबंधों, बाकी चीजों में व्यक्ति ना उलझे, उसका माइंड ना भटके और वो अपने मन पर नियंत्रित करते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जाए। पहले की शिक्षा पद्धति और अब की शिक्षा पद्धति में बहुत अंतर हो चुका है। आज आपको जो बोर्डिंग स्कूल भी देखने को मिलते हैं, वो बोर्डिंग स्कूल भी इन गुरुकुल का स्थान नहीं ले सकते, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल आज जो चलते हैं ना, वो पैसे के लिए चलते हैं, बिजनेस। शिक्षा एक व्यवसाय हो गया है, पैसे के लिए बोर्डिंग स्कूल है, माँ बाप को लाखों रुपए फीस पे करनी पड़ेगी, बच्चा वहां रहेगा, पढ़ेगा, लेकिन उसको किस लेवल पर उसका ध्यान दिया जा रहा है कुछ पता नहीं होता। नैतिक शिक्षा उनकी क्या हो रही कुछ पता नहीं होता। साथ ही साथ उनके सामाजिकरण की प्रोसेस में, उनकी शारीरिक व्यवस्था में देखें, उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था में देखें, बौद्धिक क्षमता में क्या विकास हो रहा है, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। केवल एक स्कूल का पैटर्न जो होगा उस पैटर्न को फॉलो करवाएंगे, पर्टिकुलर समय तक आपको वहां रखेंगे। अगर आपने फीस पे नहीं किया, आपके बच्चे को बार बार टोका जाएगा, आपको कॉल किया जाएगा, नहीं कर पाए तो आपके बच्चे को भगा दिया जाएगा। इतना कुछ हो सकता है। गुरुकुल सिस्टम अलग रहा, वहां पर आपको आपकी दक्षिणा अलग रूप में देनी होती थी, बाध्यता ऐसी नहीं होती थी जैसे आज के समय देखने को मिलती है। गुरुजी जो थे वो हर प्रकार से बच्चे को क्या करते थे? ट्रेन कर देते थे। तो ये बहुत जरूरत है आज इस बात की कि हमें गुरुकुल जैसा सिस्टम जो है वो फिर से मिले। ब्रह्मचारी के तौर पर जब बच्चा उस समय जीवन बिताता था तो उसका पूर्ण रूप से विकास जो है वो हमें वहां देखने को मिलता था। तो ये जीवन की व्यवस्था थी।
जिसमें यौनिक संयम बनाते हुए बच्चा जो होता था वहां पर अपनी एजुकेशन करता था। ब्रह्मचर्य के उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करना। यौनिक नियंत्रण करके उसका शारीरिक विकास किया जाता था। उसको मांस, मदिरा, इस प्रकार की चीजों से दूर रखा जाता था। एक बेहतर खाना प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि बच्चे का जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़े ना और वो शारीरिक रूप से गलत चीजों के प्रति आकर्षित ना होकर बिल्कुल व्यवस्थित हो जाए। मानसिक रूप से अध्ययन में रुचि लगवाई जाती थी बच्चे की, किसी भी अदर चीज पे ना जाए, सिर्फ अध्ययन में रुचि लगवाते थे। और आध्यात्मिक रूप से देखें तो आत्मा की शुद्धता और व्यक्तित्व के पवित्रता की शिक्षा जो है वो वहां पर दी जाती है। तो गुरुकुल सिस्टम बहुत बढ़िया होता था। उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक विकास ब्रह्मचर्य का उद्देश्य रहा है। एग्जाम में पूछे तो आप लोग बताएंगे। ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य का महत्व पूछेगा तो अभी कहा शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास होगा बच्चे का, एक अच्छा व्यक्तित्व बनकर उभरेगा। अगर वो ब्राह्मण वर्ण में काम करेगा तो एक अच्छा ब्राह्मण होगा, त्यागी होगा, उस नियम के अनुसार चलेगा क्योंकि वो नियम उसको सिखा दिए जाएंगे। अगर वो क्षत्रिय है और अगर वो राजकुमार है और वो राजा बनता है तो एक बेहतर राजा के तौर पर आपको बच्चा दिखाई पड़ेगा जो कल्याणकारी काम करते दिखेगा प्रजा के लिए। अगर वो वैश्य है तो वैश्य धर्म में एक अच्छा व्यापारी हो सकता है, नियमित टैक्स पे करके प्रजा और सबके पालन करने के लिए जो व्यवस्था कर सकता है वो करेगा। और अगर वो शूद्र वर्ण का है तो उसके लिए व्यवस्थाएं अलग थी। मतलब बोलने का ये कि मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक विकास करके एक अच्छी पीढ़ी तैयार करने का काम ब्रह्मचर्य के दौरान गुरुकुल में होता था। गृहस्थ आश्रम की तैयारी होती है। देखिए, जो आपका गृहस्थ आश्रम होता है वो उसमें आपके कर्तव्यों में बदलाव होता है। इसमें आप स्वहित के लिए नहीं बल्कि आप इसमें परहित के लिए काम करने लगते हैं। और परहित के लिए जब आप काम करते हैं तो आपको उसके लिए बेहतर तैयारी की जरूरत होती है। वे सारी की सारी चीजें जो आपको गृहस्थ आश्रम में जरूरी होती हैं, संतान उत्पत्ति से लेकर उसके पालन पोषण तक, उसके पोषण के लिए काम करने से लेकर व्यवस्था करने तक, सभी के सभी चीजें आपको गृहस्थ आश्रम में जाने की जो है वो ब्रह्मचर्य में सिखा दी जाती है। भौतिक और शारीरिक सुख जो है वो कम हो, ब्रह्मचर्य में आपको भौतिक और शारीरिक सुख जितना कम से कम आप करें उसकी प्रेरणा दी जाती है, उस पर निर्भरता आपकी कम की जाती है, जिसकी वजह से इनके कारण जो दिक्कतें आती हैं वो आप नहीं देखते। शिक्षा व छात्र जीवन की समस्याओं का समाधान। आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था और छात्र जीवन में कई सारी समस्याएं। अगर हम इसी चीज को यहां समझे कि शिक्षा व छात्र जीवन की समस्या, आज आप देखिए किस स्तर की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो शिक्षा व्यवस्था केवल एक व्यावसायिक आधार पर चल रही है। यहां पर स्टूडेंट जो है, छात्र जो है, उसने क्या सीखा, कितना दिमाग में गया, कितना उसके जीवन में काम आएगा, उस चीज को महत्व नहीं दिया जाता। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आय होना चाहिए, क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कैसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। और इसी का एग्जाम्पल आपको आज देखने को मिलेगा कि छात्रों की समस्याएं बहुत सारी हैं। जैसे कि मैं छोटी सी समस्या बैग बात करता हूं, स्कूल का बैग जो है ना बच्चों का आज इतना भारी हो जाता है और उसी स्कूल में विदाउट लिफ्ट, छोटे बच्चों को लिफ्ट नहीं दे सकते, दुर्घटना हो सकती है। वही बच्चे उस बैग को अपनी पीठ पर लाद कर 2-2, 3-3 मंजिला ऊपर चढ़ते हैं। फिर यह सवाल आता है कि बच्चा छोटा रह गया हाइट में, बच्चे की बॉडी डेवलप नहीं हो पा रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, बच्चा दुबला क्यों ले जा रहा है। भैया, जितना वो खा रहा है उसकी तुलना में उससे ज्यादा तुम उससे मेहनत करवा ले रहे हो। क्या किसी स्कूल में डेली सारे सब्जेक्ट्स उस हिसाब से पढ़ाया जाता है जिस हिसाब से बैग लेकर आते हैं? क्या हम दूसरे देशों, अमेरिका जैसे देशों में जो शिक्षा की पद्धति उसको नहीं कर सकते कि बैग लेस स्कूल हो जाए? क्या हम तकनीकी का इसमें प्रयोग नहीं कर सकते? क्या हमारे बच्चों को इतना भारी भारी बैग स्कूल में ले जाने की जरूरत है हमेशा के लिए? और दिक्कत तब होती है कि जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो अपने बच्चों को भारी बैग के साथ स्कूल जाने से रोकते भी नहीं है। स्कूल वालों के लिए कोई आंदोलन, कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा। धर्म की बात होगी या किसी और सामाजिक मुद्दे की बात होगी, कॉलोनी में लड़ाई की बात होगी, तो वही पेरेंट्स बाहर आपको दिखाई पड़ेंगे।
बोलते दिखाई पड़ेंगे। और जब अपने बच्चे के साथ अन्याय होता है ना, तो वो पेरेंट्स स्कूल में जाकर बोलने की इतनी हिम्मत नहीं करते कि इतना भारी बैग लेके अगर आप बुलाओगे तो हम आप स्कूल में एडमिशन बच्चों का नहीं कराएंगे। सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देखिए, एक उत्तम प्रणाली सरकारी स्कूलों में सरकार प्रदान कर रही है, लेकिन पेरेंट्स बड़े बड़े स्कूलों में हजारों लाखों रुपए खर्च करके बच्चों को भेजना चाहता है, जबकि वो स्कूल बैग का बोझ बच्चों के ऊपर बढ़ा रहे हैं। सिलेबस इतना कठिन हो जा रहा है, टीचर्स बच्चों के बारे में ना सोचकर बड़े बड़े आंसर बच्चों को लिख लिख के दे रहे हैं कि याद करिए। बताइए, उससे कोई एजुकेशन होगी? इससे आप अच्छी पीढ़ी तैयार कर लोगे क्या? मतलब बच्चा बड़ा होके क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि हम इतने बड़े बड़े बैग उठा के गधा बनाना चाहते हो क्या आप? तो इस पर विचार करने की जरूरत है। ये आज के छोटे बच्चों के जीवन की समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। और बड़े बच्चों की अगर हम बात कर लें तो एक मानसिक तनाव में ही वो गुजरते जा रहे हैं। जिस प्रकार का पारिवारिक व्यवस्था में उनको माहौल होना चाहिए, वो माहौल उन्हें प्रदान नहीं किया जाता। शिक्षा की पहली शुरुआत घर से होती है, परिवार से होती है। शिवाजी महाराज की बात कर लें या महाराणा प्रताप की बात कर लें, ऐसे एग्जाम्पल हमारे देश में मौजूद हैं जिन्हें जो शिक्षा दी गई है ना, वो बचपन में उनकी मम्मी ने दी। हम जब मम्मी की शिक्षा की बात करते हैं तो वो गीता हो, वो रामायण हो, वो महाभारत हो, धार्मिक शिक्षा जो है, कैसे किसी से व्यवहार करना है, आचरण जो है, वो सब पेरेंट्स सिखाते हैं। और आजकल छोटी क्लास से ही सारी की सारी जिम्मेदारी टीचर की हो जाती है। भाई वो पैसे लेकर सैलरी लेने वाला आदमी है, वो सैलरी से अपने घर को चलाने वाला आदमी है। वो आपके बच्चे का ऐसा परिष्करण नहीं कर देगा जितना जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि उसको उसके घर भी तो देखना है। तो एक सैलरी लेकर काम करने वाले इंसान पर आप इतना भरोसा कर सकते हो, लेकिन आप खुद आपके घर के बच्चे को नहीं समझा सकते, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे देश में बड़े स्तर के बच्चे हो या छोटे स्तर के बच्चे, नींव आपने गड़बड़ कर दी तो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो पढ़ाई का उस चीज का तनाव लेकर जाता है। और एग्जाम्पल आप देखिए, कोटा हो, इंदौर हो, देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। वो आईआईटी करने वाले हों, जीडब्ल्यू वाले बच्चे हों, वो नीट वाले बच्चे हों, पीएससी करने वाले, यूपीएससी करने वाले, जब उनसे नहीं होता तो वो पारिवारिक इतने प्रेशर को फील करते हैं, इतना प्रेशर फील करते हैं, आपको ये करना ही होगा, ये करने का दबाव इतना हो जाता है कि बेचारे शर्म के मारे वापस घर नहीं आना चाहते कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं नहीं कर पाया तो, और वो सुसाइड करना सही समझ लेते हैं। तो इस समस्या का समाधान निकालना होगा, और वह समाधान शिक्षा और छात्र जीवन की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। ऐसी चीजें आपको पहले गुरुकुल में नहीं देखने को मिलती थी। गुरुकुल में जब बच्चे जाते थे, वो तनाव और वो सब चीजें नहीं होती थी। आराम से बच्चा पढ़ने जाता था, बिना किसी पढ़ाई के, बैग के बोझ के, एक बेहतर इंसान बनकर बच्चा आता था। तो क्या आज गुरुकुल सिस्टम को फिर से नहीं लाया जा सकता? और सबसे बड़ी बात है मोबाइल फोन, जो आप आपके बच्चों को प्रयोग करने देते हो। एक उम्र तक, कम से कम 2 से 3 साल तक तो नहीं देना चाहिए। जब बच्चे के हाथ में वो जाता है तो दिमाग अपने आप गड़बड़ होता है, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। जब वो तनाव में होता है, उल्टी हरकतें करता है, तो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज समझना होगी। तो शिक्षा व छात्र जीवन की जो समस्या है ना, वो समस्याओं का समाधान हमारी गुरुकुल पद्धति में है। जब ब्रह्मचर्य का जीवन बच्चा बिताता था तो आत्महत्या करने के लिए कोई बच्चा नहीं जाता, समाज में अपना बहुमूल्य योगदान देता था, जीवन के महत्व को समझता था। एक उद्देश्य और जो ब्रह्मचर्य का था वो था युवावस्था के लक्षणों पर नियंत्रण करना और ज्ञान अर्जन में ध्यान देना। तनाव, यौन संबंध, अपनी वासना को पूरा करना, इन सब की तरफ ध्यान नहीं जाता था ब्रह्मचर्य में। जंगल में रहना है, गुरु जी की सेवा करना है, गुरु जी का कहना, जड़ी बूटी, कंदमूल, उस स्वच्छ वातावरण में रहकर शिक्षा ग्रहण करना है। ज्ञान अर्जन की तरफ आप जाते थे, इसलिए पढ़े लिखे लोगों की उस समय स्थिति बहुत अच्छी होती थी। अनुशासित और सरल जीवन आपको देखने को मिलता है कहां? ब्रह्मचर्य में। गुरुजी की बात माना। आजकल बच्चे गुरुजी छोड़ो, घर वालों की बात नहीं मानते। ये तो छोड़िए, मंदिर में जा के प्रॉमिस कर करके वही चीज तोड़ देते हैं, तो ईश्वर को भी आज कुछ नहीं समझते हैं। तो ऐसे में आज आपको अनुशासित और सरल जीवन नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन पहले ब्रह्मचर्य के दौरान दिखाई पड़ता था दोस्तों। ठीक है, ब्रह्मचर्य हुआ। अब हम लोग गृहस्थ आश्रम की बात करेंगे। और गृहस्थ आश्रम की जब आप बात करते हैं तो मनु का कथन हमको नहीं भूलना है। मनु का कथन जो है वो गृहस्थ आश्रम के संदर्भ में हमें समझना होगा। मनु ने गृहस्थ आश्रम के संदर्भ में बहुत बेहतर व्यवस्था हमें प्रदान की थी, और कहीं ना कहीं इससे
यह भी स्पष्ट हो जाता है कि गृहस्थ आश्रम आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट था। गृहस्थ आश्रम के महत्व को जितना बेहतर मनु ने आपको बताया है उस प्रकार से किसी ने नहीं किया है। मनु ने गृहस्थ आश्रम को अपने कथन से सभी के लिए महत्वपूर्ण कर दिया है कि गृहस्थ आश्रम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। मनु ने कहा कि जितने भी नदी हैं, जितने भी नाले हैं, जितनी भी सरिताएं हैं, ये सब के सब अंत में किस में मिलती हैं? बोले समुद्र में मिल जाती। कहां मिल जाती है? समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार से सभी आश्रम अंततः किस में मिल जाते हैं? गृहस्थ आश्रम में मिल जाते हैं। मनु ने कहा कि जिस प्रकार से हमको जीना है तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन। वैसे ही आपको आपका सभी कर्तव्यों का पालन करना है तो क्या चाहिए? गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम जो है उसकी समय समय पर महत्व को हमारे व्यवस्था में दिखाया गया है। अब आपको यहां समझना है कि आप कौन से आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं? गृहस्थ आश्रम में आप क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में आप प्रवेश कर रहे हैं। जब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो पहले ब्रह्मचर्य से तो बाहर आ जाइए। ब्रह्मचर्य में जब तक आप हैं तब तक आप गृहस्थ आश्रम में नहीं जा सकते। अब ब्रह्मचर्य अगर आप करते हैं तो इसके अलग कर्तव्य आपके सामने है कि नहीं है? इन कर्तव्यों से आपको क्या होना पड़ेगा? मुक्त होना पड़ेगा। तब जाकर आप गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, दूसरे कर्तव्यों का पालन करेंगे। आश्रम बदलेगा, कर्तव्य बदल जाएंगे। आयु के हिसाब से कर्तव्यों की व्यवस्था है आश्रम में, है ना? तो कर्तव्य मुक्त अगर होना चाहते हो ब्रह्मचर्य के तो क्या करेंगे? तो यहां पर 25 वर्ष की उम्र है। कब की आयु है? 25 वर्ष की। इस 25 वर्ष की आयु में कहा गया कि होता है समावर्तन संस्कार। क्या होता है? समावर्तन संस्कार। ये समावर्तन संस्कार का मतलब है कि व्यवस्थित तरीके से बच्चे का पूरा शुद्धिकरण किया जाता है। उसको नहलाया धुलाया जाकर यज्ञ वज्ञ करवाकर अपने जो गुरुजी होते हैं गुरुकुल के उनको गाय दान दी जाती है। सब कुछ करने के बाद उसको पुनः घर लाया जाता है। और इस समावर्तन संस्कार को करने के बाद जब 25 साल के बाद बालक घर आता है तो वो इस समावर्तन संस्कार के साथ ब्रह्मचर्य के कर्तव्यों से मुक्त हो जाता है। अब ब्रह्मचर्य के कर्तव्य से जब मुक्त हो गया है तो अब वो कहीं ना कहीं गृहस्थ आश्रम में जा सकता है। तो कह दिया कि ब्रह्मचर्य के बाद 25 से 50 साल तक आपको गृहस्थ आश्रम में जीना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में आप जीते हो तो इस आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। अब ये भी समझ लीजिए कि गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण मानने का जो इंपॉर्टेंट कारण ये है वो है दोस्तों तीनों ऋण और सभी पुरुषार्थों की पूर्ति। तीनों ऋण की पूर्ति आपकी हो जाती है गृहस्थ आश्रम से। कैसे हो जाती है? एक आपको पितृ ऋण चुकाना है, देव ऋण चुकाना है और ऋषि ऋण चुकाना है। बराबर है? आपने जो ऋषि से ज्ञान प्राप्त किया उसका प्रचार प्रसार आप करते हो, यहां से देवताओं की यज्ञ आदि के माध्यम से आहुति करते हो और संतान उत्पन्न करते हो बाद में, और पितृ ऋण की पूर्ति कर, तीनों ऋण की पूर्ति आप गृहस्थ आश्रम में कर देते हो। ठीक इसी प्रकार से सभी पुरुषार्थ जो हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म के अनुसार आचरण करेंगे आप, अर्थ पैसा कमाएंगे आप ताकि परिवार का पालन पोषण हो सके, काम समय परिस्थिति के हिसाब से, संबंध यौन संबंध आप बनाते हो, काम की पूर्ति होती है, और इन सबको पालन करते करते अंत में कहां जाते हो? मोक्ष को पाने के लिए बढ़ जाते हो। तो चूंकि चारों पुरुषार्थ तीनों ऋण की पूर्ति आपके गृहस्थ आश्रम में हो रही है, इसलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है जो 25 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक होता है। दोस्तों बराबर है? अब हम लोगों को गृहस्थ आश्रम में इसके कर्तव्यों को भी जानना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य क्या है। ठीक है, जब हम कर्तव्यों की बात करते हैं तो गृहस्थ आश्रम में रहकर आपको क्या क्या करना है? जीव हत्या, असत्य, असंयम, द्वेष से दूर रहना पड़ेगा। जब भी आप शादी कर लेते हो और गृहस्थ आश्रम में चले जाते हो तो जीव हत्या से बचिए, असत्य से बचिए, असंयम से बचिए, द्वेष से आपको दूर रहना पड़ेगा। ये सारी भावनाओं को छोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करते हैं? पक्षपात, ईर्ष्या, शत्रुता, बदले की भावना आपको छोड़कर गृहस्थ आश्रम में जाना होता है। फिर संतान उत्पत्ति लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, काम या वासना आपका लक्ष्य नहीं है, आपका लक्ष्य क्या है? संतान उत्पत्ति। इसलिए आप यौन संबंध बनाते हो उस समय। इसी प्रकार से माता
पिता, गुरु, साधु, अतिथि, इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, सम्मान करना होगा। ठीक इसी प्रकार से मादक द्रव्य जो होते हैं, व्याभिचार से आपको दूर रहना पड़ेगा। सभी दूसरी जो स्त्रियां होती हैं, उन स्त्रियों को बोल सकते हैं ना, सम्मान की भाव से देखना पड़ेगा। और जिस नजर से आप उन्हें देखेंगे अलग प्रकार से, वो देखना बंद करना पड़ेगा। पत्नी से धर्म के अनुसार, अर्थ के अनुसार, काम के अनुकूल आचरण करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पत्नी को पीट रहे हैं, उसको एक भोग की वस्तु समझ रहे हैं, जब चाहे आए आपने उसका यौन संबंध बना लिए, फिर चले गए, फिर दूसरी औरतों में नजर डालने लगे। इस प्रकार का जो आचरण है वो गृहस्थ आश्रम में वैध नहीं है। गृहस्थ आश्रम में जाकर आपको इन सब कर्तव्यों का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा, तभी आप गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, वरना आपका गृहस्थ आश्रम अधूरा रह जाएगा दोस्तों। बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, गृहस्थ आश्रम का क्या महत्व है। गृहस्थ आश्रम एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें व्यक्तिगत हितों की पूर्ति होती है। आपके हित पूरे हो रहे हैं, यौन संबंध से लेके पैसा से लेके सब कुछ पूरा हो रहा है आपका, लेकिन आप समाज के हितों पर, कल्याण पर, समाज की निरंतरता के लिए भी काम करते हैं। पहले आप खुद के लिए सोचते थे, अब आप पैसा जो कमाते हैं वो परिवार के पोषण के लिए कमाते हैं। इससे समाज कल्याण की भावना आपके अंदर आती है। आप समाज की निरंतरता के लिए काम करते हैं क्योंकि आप संतान उत्पन्न करते हैं, उसको बेहतर संस्कार देते हैं। तो ये व्यवस्था किसमें है, गृहस्थ आश्रम से है। विवेकानंद ने गृहस्थ को सन्यासी से श्रेष्ठ बताया। आप ध्यान रखिएगा, आप जब स्वामी विवेकानंद जी का जब आप कथन देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एक गृहस्थ जो है वो एक सन्यासी से बेहतर होता है। आजकल देखा ना, अधिकतर लोग सोचते हैं हम सन्यासी। मैं बताऊंगा सन्यास आश्रम में सन्यासी क्या है, लेकिन यहाँ स्वामी विवेकानंद जी का कथन देखिए। स्वामी विवेकानंद जी से जब पूछा गया कि आपके हिसाब से गृहस्थ व्यक्ति और एक सन्यासी दोनों में से कौन बेहतर है, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो गृहस्थ है ना वो ज्यादा बेहतर है, वो श्रेष्ठ है। बोले हैं, गृहस्थ कैसे श्रेष्ठ हो गया सन्यासी से? तो स्वामी जी ने कहा कि जो सन्यासी है ना, इसने क्या किया है, सब त्याग दिया है। सन्यासी ने क्या कर दिया है, सब त्याग दिया है। अब सब त्याग कर भगवान की भक्ति में लीन होना कोई बड़ा काम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब सब कुछ छोड़ दिया है तो आप भगवान की भक्ति में लगे रहोगे। लेकिन गृहस्थ इसलिए श्रेष्ठ है कि ये अपने जीवन में गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों का पालन करता है और उसको पालन करते हुए ईश्वर की आराधना करता है। तो सब छोड़कर ईश्वर की आराधना करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को पालन करें, उसके बाद भी आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसलिए गृहस्थी का होता है, श्रेष्ठ होता है। तो गृहस्थ आश्रम देखिए किस प्रकार से श्रेष्ठ था वो आपको दिखाई पड़ता है। ठीक वैसे ही सार्वजनिक जीवन में रहना सिखाता है गृहस्थ आश्रम। परिवार के साथ आपको बाहर जाना, प्रोग्राम में जाना, फंक्शंस अटेंड करना, बाकी सब चीजें करनी होती है। तो परिवार के साथ आप सार्वजनिक जीवन में बेहतर तरीके से होते हैं। परहिताय का भाव होता है, हमेशा आप दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। जब शादी हो जाती तो आपने देखा होगा एक पुरुष को, एक स्त्री को, पुरुष अपनी पत्नी के प्रति सोचता है, पत्नी अपने पति के प्रति सोचती है, दोनों अपने बच्चों के प्रति सोचते हैं। ये एक परहिताय की भावना आपको देखने को मिलती है। ये सिर्फ गृहस्थ आश्रम में ही संभव हो पाता है, दूसरे आश्रमों में आपको इस प्रकार की धारणा देखने को नहीं मिलती है। बराबर। तो ये गृहस्थ आश्रम का महत्व हो गया। अब हम देखते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था का तीसरा आश्रम है और इसमें 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु देखी जाती है। जब आप 50 से 75 वर्ष की इस आयु में होते हैं तो इस आयु में आपको सब चीजें क्या होती है, त्याग करना पड़ती है। तो एक प्रकार से त्याग पर आधारित ये होता है। एक प्रकार से आपकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण करने का ये आश्रम होता है। दूसरी और हम इस पे देखें तो सन्यास जो होता है आश्रम चौथा, उसकी तैयारी जो होती है वही वानप्रस्थ आश्रम होती है। बोले वानप्रस्थ है क्या, ये तो बता दो। वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ मतलब वन में गमन करना, मतलब वन की तरफ, वन में प्रस्थान करना। वन में प्रस्थान करना ही वानप्रस्थ है। आप अपने सभी सुख सुविधाओं को, चीजों को छोड़कर, सब संपत्ति, सब माया छोड़कर वन में चले जाते हैं। एक व्यक्ति जो होता है वो वन में जाता है
वन में एक कुटिया बनाता है और कुटिया बनाकर वहीं रहने लगता है। नियम अनुसार देखा जाए तो ये माना जाता है कि यहां पर एकला चलो रे, मतलब एक ही आदमी, या हम बोल सकते हैं वो अकेला व्यक्ति जो होगा वो जाकर इस प्रकार का वानप्रस्थमय जीवन जीता है। लेकिन ये माना जाता है कि भैया 0 से लेकर हम यहाँ पर 50 साल तक के पहले दो आश्रम की बात कर लें तो यहां पर उसने क्या किया है, घर में परिवार में जीवन जिया है। अब वो घर परिवार से अचानक से दूर जाएगा हलक हट के, तो उसको क्या फील होगा, अकेलापन। क्या फील होगा भैया, अकेलापन फील होगा। तो इस अकेलापन से बचने के लिए वो चाहे तो अपनी पत्नी को साथ ले जा सकता है, लेकिन श्रेष्ठतम चीज क्या है कि आप संन्यास में जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए जा रहे हैं, तो अकेला जाना ही श्रेष्ठ बताया गया है संन्यास के पहले वानप्रस्थ आश्रम में। वानप्रस्थ आश्रम जो है वह एक प्रकार से संन्यास के पहले आपके शुद्धिकरण की व्यवस्था आपको देता है, आपके इंद्रिय नियंत्रण की व्यवस्था आपको देता है, आपको आपके परिवार के मोह और सांसारिक सुखों से छुटकारा पाने का आपको देता है अवसर, ताकि आप चीजों को बेहतर तरीके से कर पाए। वानप्रस्थ आश्रम का महत्व देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का शुद्धिकरण करता है। इतने दिन तक आपने अलग अलग प्रकार के कर्म किए, अब त्याग करके जीवन जी रहे हो क्या, जंगल में कुटिया बनाकर जीते हो, कंदमूल फल खाते हो और जो मृग चर्म होता है वो पहनते हो, अपने परिवार को सब कुछ ना समझकर पूरे समाज को अपना परिवार समझते हो। ऐसा जीवन जब आप जी रहे हो, त्याग कर चीजों को, सारे सुख सुविधाएं त्याग देते हो, यहां तक कि गर्मी के महीने में जंगल में गर्म आग जलाकर उसके पास में तप करते हो, तो ये जो त्याग आप कर रहे हो इससे आपके व्यक्तित्व का शुद्धिकरण होता है। सामाजिक सेवा, समाज कल्याण का काम करते हो, आप क्या कर रहे हो, सामाजिक सेवा का, समाज का कल्याण का काम कर रहे हो, क्योंकि अब आपका परिवार नहीं है, पूरा समाज आपका परिवार है, पूरे समाज के लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, आपने जीवन के अनुभवों से ब्रह्मचारी को शिक्षा देते, जो ब्रह्मचारी है, जो 0 से 25 वर्ष में गुरुकुल में अपना जीवन जी रहे हैं, तो आप आपके जीवन का अनुभव अच्छे बुरे जो भी आपने सीखा उससे ब्रह्मचारियों को शिक्षा देते हो, ताकि वे बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके, वृद्धावस्था की चिंताओं से मुक्त हो जाते हो। अरे क्या होगा, बूढ़ा हो गए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कौन खाना देगा, सब चीजों से मुक्त हो जाती है ना। और फिर आप बोलते हैं मोक्ष का आपका जो लक्ष्य होता है उसमें आपको इससे सहायता मिलती है, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हो। ठीक इसी प्रकार से उत्तराधिकारी का संकट नहीं होता, पिता जो है वो लगातार किसी गद्दी पर बैठा हुआ है, तो बच्चा सोचता अरे और कब हटोगे, कब मैं राजा बनूंगा, ये टेंशन ही नहीं है। वानप्रस्थ का जीवन आता है और यहां से आप क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं और अपना उत्तराधिकारी दूसरा बना देते हैं। तो नई पीढ़ी का संघर्ष जो है वो नहीं होता पुरानी पीढ़ी से, ये व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। आज ऐसा नहीं होता, आज आप संपत्ति को छोड़ नहीं पाते, फिर बोलते हैं दुख है, फिर बोलते हैं संकट है, बोलते परेशान है, अरे परेशान संकट होगी, कब तक मोह माया मुलझे रहोगे। खैर, इसके बाद आता है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम 75 से लेकर 100 वर्ष इसकी आयु मानी जाती है। वैसे इसको हम लोग मृत्यु तक मानते हैं, लेकिन 75 वर्ष इसमें जाने की आयु है। अगर जिंदा रहे तो, मर गए तो फिर कोई बात ही नहीं, मर गए तो कुछ नहीं हो सकता। आजकल जो जीवन प्रत्याशा है वो हमारी लगभग 68 साल के आसपास है, 68-70 साल में आदमी मर जाता है, तो संन्यास तक वो पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए बोलते हैं कि मोह माया से मुक्त हो ही नहीं पाए, अब जीवन में मोक्ष कैसे मिलेगा, काम ही नहीं किए मोक्ष वाले, इसलिए फिर दिक्कतें आती है। खैर, 75 वर्ष से 100 वर्ष की उम्र तक, मृत्यु तक ये होता है आश्रम। कौन सा आश्रम, संन्यास। इसमें पूर्ण त्याग होता है, पूर्ण त्याग होता है। आप मोह माया घर परिवार सब छोड़ देते हो, पूरी तरीके से ईश्वर की आराधना में लीन हो जाते हो। इसमें पूरी तरीके से ईश्वर की आराधना में लीन हो गए हो आप, है ना। आप सब कुछ चीज छोड़ देते हो, यहां तक कि आपका नाम तक नहीं होता। अब यहां समझिए, आज आपको मार्केट में कई सारे सन्यासी मिल जाएंगे, और सन्यासी तो ठीक है, बाबा मिल जाएंगे, और बाबा ऐसे जो व्यास पीठ पर गद्दी पर बैठते हैं, तरह तरह के प्रवचन देते रहते हैं। कुछ छोड़िए, अधिकांश 99% जो मार्केट में बाबा लोग हैं वो सिर्फ अंधविश्वासी और रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। उनको पता है कि देश की अधिकांश जनसंख्या जो है वो शिक्षित नहीं है, और शिक्षित नहीं होने का मतलब मैं साक्षरता नहीं मान रहा हूं, साक्षरता भले ही 73% हो, लेकिन शिक्षित हमारे यहाँ पर 10-20% भी नहीं है। साक्षर है तो बातों में जल्दी आ जाते हैं, शिक्षित है तो तर्क लगाते हैं, फंसते नहीं है। तो अब साक्षर जनसंख्या लेकिन शिक्षित नहीं है हमारे देश में अधिकांश, तो जब कोई बाबा कह देता है वैसा बात मानकर उसके पीछे पड़ जाते हैं।
और सोचते हैं कि सांसारिक चीज में ऐसे ही चीजें मिल जाती है। दोस्तों, ऐसे ही कोई चीज आपको कभी नहीं मिलती। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए कर्म करने पड़ते हैं। बिना कर्म के कोई चीज प्राप्त नहीं होती। तो जो आप टीवी पर सम्मेलन में अलग अलग बाबाओं का कथन सुनते हो कि फलाना चीज कर लीजिए, ढिकाना चीज कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। चूंकि जनता शिक्षित नहीं है, बहलावे में आ जाती है, फॉलोअर बढ़ जाते हैं, लाखों लोग देखते हैं। एक व्यक्ति भी अगर 10 रुपए दान करता होगा, लाखों रुपए चंदा पहुंचता है। तो ये सन्यासी वाला, बाबा वाला, प्रवचन वाला जो कार्यक्रम होता है, ये सिवाय ढोंग के और कुछ नहीं है। अगर आप वास्तविक रूप में कुछ लोगों को जानते हो तो तर्कपूर्ण लोगों को, सन्यासियों को देखिए। अवधेशानंद गिरि जी की बात करता हूं मैं रामभद्राचार्य जी की बात करता हूं। ये ऐसे उदाहरण है हमारे समाज में, हमारे आध्यात्मिक व्यवस्था में, जो वास्तव में आपको अध्यात्म की ओर लेकर जाते हैं, जो वास्तव में आपको कुछ शिक्षा देते हैं। बाकी किसी पर भरोसा करना आपके लिए एक प्रकार से उनका घर भरने का जैसा ही, याद रखिएगा। खैर, आपकी रुचि जिसमें आप जाते हैं। तो सन्यासी होने का मतलब क्या है? सन्यासी का मतलब होता है पूर्ण त्याग। एक सन्यासी का खुद का नाम तक नहीं होता है, नाम बदलकर एक सन्यासी जीवन व्यतीत करता है। याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि जो सन्यासी होता है वो अपने नाम तक का त्याग कर देता है। नाम का त्याग क्यों करता है? जो पुरानी व्यवस्था है, लेन देन है, समाज से जुड़ाव है, वो उसके नाम की वजह से है। वो बोलते हैं ना, नाम में क्या रखा हुआ है, नाम में ही सब कुछ रखा हुआ है। जो पुरानी दुनिया आपकी रही है, उसमें नाम से ही लोग आपको जानते हैं। आपको नाम बदलने के बाद लोग पहचानेंगे नहीं कौन कहां कैसा रह रहा है। तो ऐसे में आप सब कुछ चीजों का त्याग कर देते हैं। मोह माया, संपत्ति, नाम, सब त्याग दिया। एक सन्यासी वोट नहीं डाल सकता, संपत्ति नहीं खरीद सकता, उसके मौलिक अधिकार वगैरह कुछ हमको नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि आप एक राजनीतिक एक चीजों से, सामाजिक व्यवस्था से हट जाते। तो ऐसा जीवन आपको सन्यास में जीना पड़ता है, और ये मृत्यु पर्यंत आपका चलता है। आप केवल ईश्वर की आराधना करते हैं, तप करते हैं और अंतिम जीवन को बिताते हैं। लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता। मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति जो होता है, वो सन्यास आश्रम का अंतिम उद्देश्य होता है। मोक्ष आप चाहते हो, अध्यात्मवाद का विकास करना है समाज में लोगों को। जैसे हम रामभद्राचार्य जी की बात कर लें, आंखें नहीं उसके बावजूद, अवधेशानंद गिरि जी की बात कर लें, इतना बढ़िया उनकी व्यवस्थाएं मौजूद है। ये ऐसे लोग हैं, संत हैं हमारे समाज में, जिनको वास्तव में आप संत कहते हो, वास्तव में आप सन्यासी कहते हो। केवल और केवल देश में, समाज में अध्यात्मवाद को बढ़ाने के लिए, सकारात्मक रास्ते में पॉजिटिविटी फैलाने का ये लोग काम करते हैं। अंधविश्वास का ही खुद मना करते हैं कि कोई चमत्कार नहीं होता। प्राणी मात्र के लिए कल्याण करना इनका अंतिम लक्ष्य होता है। ठीक इसी प्रकार से हम सन्यास आश्रम का महत्व देखते हैं। जब सन्यास आश्रम का महत्व देखेंगे तो भारत में अध्यात्म का विकास का आधार अगर कोई है, सन्यास आश्रम है, जिसमें आप सुनते हैं चीजों को, घूम घूम कर समाज की समस्याओं का सन्यासी अनुभव करते हैं और फिर समाज कल्याण करते हैं। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग ले रहे हैं शंकराचार्य का। शंकराचार्य जी के बारे में आपने सुना होगा। दक्षिण से, केरल से निकले थे, उत्तर में केदारनाथ में जाकर डेथ हुई थी। लंबा जीवन इन्होंने जिया, 4 मठ स्थापित किए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में। रक्षा सूत्र में भारत को बांधा, भारत भ्रमण किया, समाज की समस्या का अनुभव किया और समाज कल्याण किया। स्वामी विवेकानंद ने भी यही किया था, भारत भ्रमण किया, समाज का कल्याण का काम किया। इसके बाद भौतिक सुखों से जो खतरे बनते हैं, उनसे समाज को बचाने का काम करते हैं। आज आप वास्तव में जो संतों को सुनते हैं, ये संत जो आप सुनते हैं, वो समाज को बचाने का काम करते हैं भौतिक सुविधाओं से। ये आपको समझना चाहिए। सभी को मानवता की शिक्षा देते हैं, किसमें? सन्यास आश्रम में। ये भी आपको ध्यान रखना है, बराबर। तो चौथे आश्रम की समाप्ति के बाद पूरे 4 आश्रम आपको समझ में आ गए। अब अंत में जो आश्रम व्यवस्था है, उसके महत्व को भी हम लोग देखते हैं। आश्रम व्यवस्था का सबसे पहला महत्व क्या है? जीवन का समुचित विकास की बात करते हैं कि आश्रम व्यवस्था जो है वो जीवन के समुचित विकास की बात करती है। कैसे? जब आप यहां देखिए कि पहले आप ब्रह्मचर्य को जीते हैं, ब्रह्मचर्य के बाद आप गृहस्थ में आते हैं, गृहस्थ के बाद आप वानप्रस्थ में जाते हैं और वानप्रस्थ के बाद आप संन्यास में जाते हैं। अब यहां पर आपकी बचपन की स्थिति और युवा होने तक की स्थिति हो गई है 0 से 25 वर्ष की। यहां पर आप 25 से 50 वर्ष, 50 से 75 वर्ष और 75 से 100 वर्ष का आप दौर देखते हैं। तो जीवन की हर परिस्थिति में आपने विकास किया, चीजों को सीखा है, चीजों को सिखाया है। यहां आपका हर एक दृष्टि से, शारीरिक हो,
मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, सांस्कृतिक, पूरा आपका यहाँ विकास होता है, जिसको हम समुचित विकास कहते हैं जीवन का। इसके बाद सामान्य कल्याण की भावना आपके अंदर आ जाती है। जब आप इतने सारे चीजों को फॉलो करते हुए जाते हैं तो आप एक नॉर्मल लेवल पर देखें तो सभी का कल्याण सोचते हैं, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति गलत चीजें आप नहीं सोचते, सामान्य कल्याण की भावना का विकास होता है। फिर आप मानसिक विकास की बात करते हैं। आश्रम व्यवस्था में सभी के कर्तव्यों को बिल्कुल स्पष्टतः डिसाइड किया गया है, और सभी के कर्तव्य जब स्पष्ट हैं तो आपको मानसिक स्तर पर कोई प्रेशर नहीं होता, इससे आपका मानसिक विकास होता है। ठीक इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जरूरतों की पूर्ति होती है। ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यास तक ये जो जीवन की लंबी यात्रा है, इसमें आपकी अलग अलग जरूरतें होती हैं। आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों को पाना चाहते हो, समय समय पर धर्म की पूर्ति करते हैं, गृहस्थ आश्रम में पहुंचते हैं, अर्थ और काम की पूर्ति होती है, संन्यास में जाकर आप मोक्ष को पाते हैं। सभी जरूरतों की पूर्ति आपकी हर एक कदम पर क्रमबद्ध रूप से होती है। ज्ञान का संचय और प्रचार करते हैं। ब्रह्मचर्य से आप ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं। गृहस्थ आश्रम में और वानप्रस्थ तक जाते ही ज्ञान आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब ज्ञान आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप इसका दूसरी जगह पर क्या करते हैं, प्रचार प्रसार करने का काम भी करते हैं। बराबर है। और यहां आपको एक और चीज समझना है कि कर्म प्रधान जीवन पर बल देते हैं। हर जगह पर आप आपके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, कर्म पर आधारित व्यवस्था को फॉलो करते हैं, किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता, जन्म आधारित व्यवस्था में नहीं जाते। कर्म कर्तव्य का पालन आप हर एक स्थान पर करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। सर्वांगीण विकास संभव होने का मतलब यह है कि आपका जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ है, ये आपके जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम है, ये आपके प्रारंभिक समय में जो विकास का दौर होता है उसको पूरा करते हैं। जैसे आपका नैतिक विकास होना है, ज्ञान अर्जन होना है, वो सब आपका होता है। उसके बाद जब आप वानप्रस्थ और संन्यास में जाते हैं तो आपका आध्यात्मिक जो व्यवस्था है वो पूरी होती है, ईश्वर के प्रति आपका लगाव बढ़ जाता है, तो सर्वांगीण विकास इसमें आपका संभव होता है। ठीक इसी प्रकार से व्यक्तित्व और समूह की पारस्परिक निर्भरता यहां पर आपको स्पष्ट होती दिखाई पड़ती है। तो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के विकास के साथ आश्रम व्यवस्था आपको आपके जीवन के अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने में मददगार होती है। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे। और जहां मैं बोल रहा हूं कि जीवन का समुचित विकास होता है हर एक स्तर पर, तो यहां आपको एक चीज समझना है कि आप ब्रह्मचर्य में जब होते हैं, जब आप गृहस्थ में होते हैं, जब आप वानप्रस्थ में होते हैं, जब आप संन्यास में होते हैं, तो यहां जीवन की अलग अलग अवस्थाएं मौजूद होती है। यहां पर आपके पास अनुभव नहीं होता, पूर्व शक्ति होती है, आप कोई काम ठीक से नहीं कर पाते। गृहस्थ में जब आप जाते हैं आपके पास शक्ति होती है लेकिन अनुभव उस स्तर का नहीं होता, और कहीं ना कहीं उस शक्ति का प्रयोग बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। वानप्रस्थ पे जब जाते हैं तो अनुभव होता है लेकिन शारीरिक शक्ति शिथिल होती चली जाती है। और जब आप संन्यास में जाते हैं तो आपके पास ज्ञान का भंडार है, अनुभव बहुत सारा है, लेकिन शारीरिक रूप से आप पूरी तरीके से क्या होते हैं, शिथिल होते हैं। हर जगह पर आप आपके लक्ष्यों को पूरा कर लेते हैं, जीवन को व्यतीत करते जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो ये आश्रम व्यवस्था का महत्व हमारे लिए रहा है दोस्तों, जिसको हम आज डिस्कस किए पूरी तरीके से। आज के इस लेक्चर के माध्यम से आश्रम व्यवस्था क्या है, इसकी अर्थ को हमने देखा, इसकी अवधारणा को देखा, इसके शाब्दिक अर्थ, उत्पत्ति को देखा, आश्रम के क्या उद्देश्य हैं, आश्रम व्यवस्था के आधार क्या है, आश्रम व्यवस्था का विभाजन कैसे किया गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चारों को डिटेल में डिस्कशन किया, हर एक के कर्तव्य, हर एक के उद्देश्य, हर एक का महत्व डिस्कस किया, और अंत में पूरी आश्रम व्यवस्था का महत्व डिस्कस किया। इस प्रकार से 100% आपका ये टॉपिक कवर होता है। इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत आती है कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, और लिंक दी गई टेलीग्राम की, सीधे टेलीग्राम करिए, जो भी दिक्कत हो उसको सॉल्व करेंगे। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।